क्या होगा जब एक साधारण लड़की, जिसे कभी लोगों ने कमजोर समझकर नजरअंदाज कर दिया था, अचानक पूरे शहर के सामने एक ताकतवर आईएएस ऑफिसर बनकर खड़ी हो जाए? क्या पुराने रिश्ते फिर से उसके सामने आएंगे? क्या जिन लोगों ने उसे ठुकराया था वही अब उसके सामने झुकते नजर आएंगे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या सारू अपनी पुरानी जिंदगी को भूल पाएगी, या फिर अतीत का दर्द एक बार फिर उसके रास्ते में तूफान बनकर खड़ा होगा? आज की कहानी में होने वाला है ऐसा धमाकेदार मोड़ जिसे देखकर हर कोई हैरान रह जाएगा। अगर आपको ऐसे ही जबरदस्त टीवी अपडेट और इमोशनल ट्विस्ट पसंद आते हैं तो अभी वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा लीजिए ताकि आगे आने वाले हर बड़े अपडेट की खबर आपको सबसे पहले मिलती रहे। हुक क्या होगा जब एक साधारण लड़की, जिसे कभी लोगों ने कमजोर समझकर नजरअंदाज कर दिया था, अचानक पूरे शहर के सामने एक ताकतवर आईएएस ऑफिसर बनकर खड़ी हो जाए? क्या पुराने रिश्ते फिर से उसके सामने आएंगे? क्या जिन लोगों ने उसे ठुकराया था वही अब उसके सामने झुकते नजर आएंगे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या सारू अपनी पुरानी जिंदगी को भूल पाएगी, या फिर अतीत का दर्द एक बार फिर उसके रास्ते में तूफान बनकर खड़ा होगा? आज की कहानी में होने वाला है ऐसा धमाकेदार मोड़ जिसे देखकर हर कोई हैरान रह जाएगा। अगर आपको ऐसे ही जबरदस्त टीवी अपडेट और इमोशनल ट्विस्ट पसंद आते हैं तो अभी वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा लीजिए ताकि आगे आने वाले हर बड़े अपडेट की खबर आपको सबसे पहले मिलती रहे। सेक्शन 1। सुबह का समय था और पूरे शहर में सिर्फ एक ही नाम की चर्चा हो रही थी। हर न्यूज चैनल पर, हर अखबार में और सोशल मीडिया पर सिर्फ एक तस्वीर तेजी से वायरल हो रही थी। वो तस्वीर थी सारू की, जिसने अपनी मेहनत और संघर्ष से आईएएस ऑफिसर बनकर सबको चौंका दिया था। जिन लोगों ने कभी उसे कमजोर समझा था, आज वही लोग उसकी कामयाबी की तारीफ करते नहीं थक रहे थे। शहर के बड़े बड़े लोग भी अब उससे मिलने के लिए लाइन में खड़े थे, लेकिन इस चमक दमक और सम्मान के पीछे छुपा था एक ऐसा दर्द जिसे सिर्फ सारू ही समझ सकती थी। कैमरों की चमक उसके चेहरे पर जरूर दिखाई दे रही थी, लेकिन उसकी आंखों में अब भी पुराने जख्म साफ नजर आ रहे थे। दूसरी तरफ घर में सब लोग टीवी के सामने बैठे हुए थे। जैसे ही न्यूज रिपोर्टर ने कहा कि शहर की नई आईएएस ऑफिसर सारू आज पहली बार मीडिया के सामने आने वाली हैं, ये सुनते ही पूरे घर का माहौल बदल गया। कुछ लोगों के चेहरे पर गर्व था तो कुछ लोगों के मन में डर साफ दिखाई दे रहा था, क्योंकि सब जानते थे कि सारू अब पहले वाली मासूम लड़की नहीं रही। अब उसके पास ताकत भी थी और पहचान भी। तभी अचानक दादी की नजर टीवी स्क्रीन पर पड़ी और उन्होंने धीरे से कहा कि समय कितनी जल्दी बदल जाता है। जिस लड़की को कभी घर से दूर कर दिया गया था, आज उसी के नाम से पूरा शहर गूंज रहा है। उधर सारू अपने ऑफिस में बैठी हुई थी। उसके सामने कई फाइलें रखी थीं, लेकिन उसका ध्यान बार बार अतीत की तरफ जा रहा था। उसे वो दिन याद आने लगे जब लोग उसकी पढ़ाई का मजाक उड़ाते थे, जब उसे हर कदम पर रोका गया था और जब उसने अकेले ही अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई लड़ी थी। तभी उसके ऑफिस में एक अधिकारी आता है और बताता है कि मीडिया वाले बाहर उसका इंतजार कर रहे हैं। ये सुनकर कुछ पल के लिए सारू शांत हो जाती है। वो आईने के सामने जाकर खुद को देखती है और धीरे से मुस्कुराती है, जैसे खुद से कह रही हो कि अब उसे किसी के सामने खुद को साबित करने की जरूरत नहीं है। फिर वो आत्मविश्वास के साथ बाहर निकलती है। जैसे ही सारू मीडिया के सामने आती है, हर तरफ कैमरों की फ्लैश चमकने लगती है। रिपोर्टर्स उससे लगातार सवाल पूछने लगते हैं। कोई उसकी सफलता का राज जानना चाहता है तो कोई उसकी निजी जिंदगी के बारे में पूछने लगता है, लेकिन सारू बहुत शांति और समझदारी के साथ हर सवाल का जवाब देती है। उसकी बातों में अब पहले वाली घबराहट नहीं थी, बल्कि एक मजबूत अधिकारी की झलक साफ दिखाई दे रही थी। तभी एक रिपोर्टर अचानक उससे पूछ लेता है कि क्या वो उन लोगों को माफ कर चुकी है जिन्होंने उसके साथ गलत किया था। ये सवाल सुनते ही वहां कुछ पल के लिए सन्नाटा छा जाता है। सारू के चेहरे का रंग बदल जाता है और उसकी आंखों में पुराने दर्द की झलक दिखाई देने लगती है, लेकिन फिर वो खुद को संभालते हुए कहती है कि जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए कभी कभी पुराने घावों को पीछे छोड़ना पड़ता है। उसके इस जवाब को सुनकर वहां मौजूद हर इंसान भावुक हो जाता है। दूसरी तरफ वेद भी टीवी पर यह सब देख रहा होता है। सारू को इस नए रूप में देखकर वो पूरी तरह हैरान रह जाता है। उसे एहसास होने लगता है कि उसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी।
उसे वो हर पल याद आने लगता है जब सारू उसके साथ खड़ी रही थी, लेकिन उसने कभी उसकी कदर नहीं की। अब जब सारू इतनी बड़ी अधिकारी बन चुकी है तो वेद के मन में डर पैदा होने लगता है कि कहीं वो हमेशा के लिए उससे दूर ना हो जाए। तभी उसकी माँ उससे कहती है कि अभी भी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है, लेकिन वेद जानता था कि अब हालात पहले जैसे आसान नहीं रहे। उधर मीडिया इंटरव्यू खत्म होने के बाद सारू अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ती है, लेकिन तभी भीड़ में खड़ी एक बुजुर्ग महिला अचानक उसके सामने आ जाती है। वो महिला भावुक होकर सारू का हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि उसकी कहानी लाखों लड़कियों के लिए प्रेरणा बन चुकी है। ये सुनते ही सारू की आंखें भर आती हैं, क्योंकि उसे अपने संघर्ष के दिन याद आने लगते हैं। वो महिला उसे आशीर्वाद देती है और कहती है कि भगवान उसे हमेशा मजबूत बनाए रखे। तभी अचानक वहां मौजूद एक रिपोर्टर जोर से चिल्लाता है कि वेद भी वहां पहुंच चुका है। ये नाम सुनते ही सारू के कदम अचानक रुक जाते हैं। उसके चेहरे पर फिर से वही पुराना दर्द लौट आता है। कैमरे तुरंत वेद की तरफ घूम जाते हैं और हर कोई ये जानना चाहता है कि आखिर इतने समय बाद इन दोनों का सामना कैसे होगा। वेद धीरे धीरे सारू की तरफ बढ़ता है। उसके चेहरे पर पछतावा साफ दिखाई दे रहा था। वो सारू के सामने आकर कुछ कहना चाहता है, लेकिन शब्द उसके गले में ही अटक जाते हैं। सारू कुछ पल तक उसे देखती रहती है और फिर बिना कुछ कहे वहां से जाने लगती है। तभी वेद अचानक उसका नाम पुकारता है। ये सुनकर सारू रुक जाती है, लेकिन पीछे मुड़कर नहीं देखती। पूरा माहौल भावनाओं से भर जाता है। हर किसी की नजर सिर्फ इन दोनों पर टिकी होती है। वेद कांपती आवाज में कहता है कि उसे अपनी गलतियों का एहसास हो चुका है, लेकिन सारू की आंखों में अब सिर्फ मजबूती दिखाई दे रही थी। वो धीरे से कहती है कि कुछ रिश्ते समय के साथ बदल जाते हैं और कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो कभी पूरी तरह नहीं भरते। इतना कहकर सारू वहां से चली जाती है और वेद उसे जाते हुए सिर्फ देखता रह जाता है। दूसरी तरफ मीडिया वाले इस पूरे पल को लाइव दिखा रहे होते हैं और पूरे शहर में इस मुलाकात की चर्चा शुरू हो जाती है। सोशल मीडिया पर लोग अलग अलग बातें करने लगते हैं। कोई सारू की हिम्मत की तारीफ कर रहा था तो कोई वेद को उसकी गलती का जिम्मेदार बता रहा था। लेकिन इसी बीच कहानी में आने वाला था एक और बड़ा मोड़, क्योंकि सारू की जिंदगी में अब सिर्फ पुराना प्यार ही नहीं बल्कि एक नई साजिश भी दस्तक देने वाली थी। ऑफिस लौटते समय सारू को अचानक एक अनजान नंबर से फोन आता है। जैसे ही वो कॉल उठाती है, सामने वाला इंसान सिर्फ इतना कहता है कि असली खेल अब शुरू होगा। ये सुनते ही सारू हैरान रह जाती है। उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई देने लगती है। आखिर कौन था वो इंसान जो उसकी जिंदगी में फिर से तूफान लाना चाहता था? क्या सारू अपने नए दुश्मन का सामना कर पाएगी? क्या वेद सच में बदल चुका है, या फिर उसके पीछे कोई नया राज छुपा है? आगे आने वाले एपिसोड्स में कहानी और भी ज्यादा इमोशनल और सस्पेंस से भरने वाली है। इसीलिए अगर आप भी जानना चाहते हैं कि सारू की जिंदगी में आगे क्या होने वाला है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि आगे आने वाला ट्विस्ट हर किसी को हैरान कर देगा। सेक्शन 2 रात का समय था और पूरे शहर में अभी भी सारू और वेद की मुलाकात की चर्चा चल रही थी। हर न्यूज चैनल पर वही वीडियो बार बार दिखाई जा रही थी, जिसमें वेद सबके सामने सारू को रोकने की कोशिश कर रहा था और सारू बिना पीछे देखे वहां से चली जाती है। लोग इस पल को अलग अलग नजरिए से देख रहे थे, लेकिन किसी को भी यह अंदाजा नहीं था कि सारू की जिंदगी में अब जो होने वाला है वो उसके पुराने दर्द से भी ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। दूसरी तरफ सारू अपनी गाड़ी में बैठी खिड़की के बाहर देख रही थी। शहर की चमकती लाइट्स उसके चेहरे पर पड़ रही थीं, लेकिन उसके मन के अंदर एक अजीब बेचैनी थी। बार बार उसके दिमाग में वही अनजान फोन कॉल घूम रही थी, जिसमें किसी ने कहा था कि असली खेल अब शुरू होगा। वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिर कौन उसकी जिंदगी पर नजर रखे हुए है। तभी उसका फोन फिर से बजता है। इस बार नंबर प्राइवेट होता है। कुछ पल सोचने के बाद सारू कॉल उठाती है, लेकिन सामने से सिर्फ धीमी हंसी सुनाई देती है और फिर फोन कट जाता है। ये सब देखकर ड्राइवर भी डर जाता है, लेकिन सारू खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश करती है। वो तुरंत ऑफिस पहुंचने का आदेश देती है, क्योंकि अब उसे लगने लगा था कि मामला सिर्फ उसकी निजी जिंदगी तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके पीछे कोई बड़ी साजिश छुपी हुई है। उधर वेद अपने कमरे में अकेला बैठा था।
उसके सामने टीवी बंद पड़ा था, लेकिन उसके दिमाग में सिर्फ सारू की बातें गूंज रही थीं। उसे पहली बार महसूस हो रहा था कि उसने सच में उस इंसान को खो दिया जिसने हमेशा बिना किसी स्वार्थ के उसका साथ दिया था। तभी उसकी मां कमरे में आती है और कहती है कि अगर वो सच में सारू को वापस पाना चाहता है तो उसे सिर्फ शब्दों से नहीं बल्कि अपने कर्मों से यह साबित करना होगा। वेद चुपचाप उनकी बातें सुनता रहता है, क्योंकि वो जानता था कि अब सिर्फ माफी मांग लेना काफी नहीं होगा। दूसरी तरफ सारू ऑफिस पहुंचकर सीधे अपने केबिन में जाती है। वहां पहले से कुछ अधिकारी उसका इंतजार कर रहे होते हैं। जैसे ही वो अंदर आती है, एक अधिकारी उसे बताता है कि शहर में जमीन घोटाले का एक बहुत बड़ा मामला सामने आया है जिसमें कई बड़े नाम शामिल हो सकते हैं। ये सुनते ही सारू तुरंत फाइल अपने हाथ में लेती है और सारे दस्तावेज ध्यान से देखने लगती है। तभी अचानक उसकी नजर एक नाम पर जाकर रुक जाती है। वो नाम देखकर उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है, क्योंकि उस फाइल में वेद के परिवार का नाम भी शामिल होता है। कुछ पल के लिए सारू पूरी तरह शांत हो जाती है। उसे समझ नहीं आता कि ये सिर्फ एक संयोग है या फिर कोई जानबूझकर उसे इस केस में फंसाने की कोशिश कर रहा है। तभी बाहर तेज बारिश शुरू हो जाती है और माहौल और भी ज्यादा भारी लगने लगता है। दूसरी तरफ कुछ लोग एक अंधेरे कमरे में बैठे हुए सारू की हर गतिविधि पर नजर रख रहे होते हैं। उनमें से एक आदमी गुस्से में कहता है कि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि सारू इतनी जल्दी इतनी ताकतवर बन जाएगी। दूसरा आदमी कहता है कि अगर सारू ने इस केस की सच्चाई सबके सामने ला दी तो कई बड़े लोगों की जिंदगी बर्बाद हो सकती है। तभी वहां बैठा एक रहस्यमयी इंसान धीरे से मुस्कुराता है और कहता है कि अभी खेल शुरू हुआ है। असली झटका तो सारू को तब लगेगा जब उसे अपने सबसे करीबी इंसान की सच्चाई पता चलेगी। ये सुनकर वहां मौजूद सभी लोग चौंक जाते हैं। उधर सारू देर रात तक ऑफिस में बैठकर फाइलें देखती रहती है। उसके मन में बार बार वेद का चेहरा आ रहा था। वो सोच रही थी कि अगर सच में उसके परिवार का इस घोटाले से कोई संबंध निकला तो वो क्या करेगी। एक